यहाँ पे बड़ी हीटेड डिबेट चल रही है रिपोर्ट कार्ड स्टूडियोज में। सवाल हमारा यहाँ से शुरू हुआ था कि हुकूमत जो बहरानों का सामना है उनसे निमट क्यों नहीं पा रही है, और अब डिस्कशन यहाँ पर आके पहुंची है कि निज़ाम कहीं ना कहीं तो ठीक करना है ना, कहीं से तो इसका आगाज होगा, तो कहाँ से होगा और क्या करना चाहिए। हसन निसार साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। जी हसन साहब। भाई मैं कई साल हो गए लिख रहा हूँ, यहाँ ग्लोटिन काम करे 3 शिफ्टों में, जिल्लादों को ओवर टाइम मिले। अब पता नहीं किससे मैं किस चक्कर में हो, गैंग्रीन ज्यादा, टांगे टूंगे काट के फेंको इनकी। ये नहीं होना ठीक। 22 करोड़ अवाम और 22 करोड़ मसला, अवाम को यहां तक पहुंचाने वाली इस मुल्क की बेहया अशराफिया, जिसके लिए मैंने कभी एक टर्म इस्तेमाल की थी, बदमाशिया, जो गाली नहीं है, जिसका माश बद होगा वो बदमाश होता है। और ये बात कर रहे हैं माशरा माशरा, कभी लफ्ज़ गौर किया आपने? आपस इंसानों के दरमियान आपस के माशी तल्लुकात को माशरा कहते हैं। अगर उन्हीं में इंसाफ नहीं है, नंगा चिट्टा हर आदमी हर क्रिमिनल से वाकिफ है। ये जो कर करा के गए थे साकिब निसार साहब, सारा कुछ बहाल हो गया है। ये मजाक बनाया हुआ है। Nobody really wants to change anything. बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। जिसका आप में से दिल करे ना, मेरे साथ चले, मैं उसको प्राइमरी स्कूल्स विजिट कराता हूं। एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड देयर। 8वीं 10वीं पास असातिज़ा उन बच्चों को पढ़ाते हैं। ये रॉ मटेरियल है आपका। मैं सिंडिकेट का मेंबर, जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, बस शॉक्ड। ना कोई ड्रेस कोड है, ना सर है, ना पैर है, छितर पहने हुए यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स फिर रहे हैं, टीचर्स को मार रहे हैं, बाइकआउट्स हो रहे हैं, सुथने पहनी हुई हैं। वो कुछ भी नहीं है। पॉपुलेशन इस मुल्क का अंदाजा है किसी को? कभी सुना किसी पॉलिटिशियन के मुंह से? कभी सुना किसी दानिश्वर? मैं कसमन कह रहा हूं, 28 साल 29 साल से मैं हर साल मिनिमम 2 कॉलमों की भी ज़कात होती है। आपको अगर अल्लाह ने कुछ दिया है, उसकी ज़कात सिर्फ पैसे पे नहीं है। हर साल 2 दफा मातम करता हूं, मुझे पता कुछ नहीं होना। कभी किसी ने सोचा 22 करोड़ हो, हाल देखो अपना। मार्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ो तो पता लग जाएगा कितने साल में तुमने 40 करोड़ होना है। क्या करोगे? बंदा बंदे को खाएगा। फरिश्तों पर मुश्तमिल कैबिनेट ले आओ, कुछ भी नहीं होना यहां। और बुनियादी चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे आप। ये 2 साल हो गए इनको होश नहीं। और बात सुने, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अलीना आपका। आप इधर से डालना इधर से निकालना चाह रहे हो, ये नहीं होना। इट हैज टू बी एटलीस्ट 15 to 20 years प्लान। आज का बच्चा जो 5वीं 8वीं पास करके आएगा, ये हाई प्रोफाइल जो स्कूल्स हैं इनमें तो नहीं जाते मेजॉरिटी के बच्चे। वो टूटे फूटे स्कूलों में जाते हैं, जहां इधर डंगर बंदे होते हैं, इधर बच्चे बंदे होते हैं। तो भाई ये आपका रॉ मटेरियल है, ये मुस्तकबिल है आपका। ये सिविल सर्विस से लेके आपकी मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी से लेके नीचे क्लार्क्स तक चपड़ा, ये इन्हीं में से आने हैं। को खौफे खुदा करो। आपका रॉ मटेरियल इतना गंदा और इतना घटिया है। ठीक है, ये मुनीब के पास नो फ्यूचर एट ऑल। यूनिवर्सिटी जाके देखो, माइनस अ फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बहुत महंगी हैं, बाकी जाके तो देखो। पंजाब यूनिवर्सिटी चलो मेरे साथ। मैं 5 साल बाहर रहा हूं, नालायकी की वजह से नहीं। आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी एज एन अंडर ग्रेजुएट, ऑनर्स मास्टर। 5 साल वहां गुजारे। मैं दंग रह गया जब मैं गया वहां। इतने सालों के बाद मैंने कहा ये कौन सा माहौल है? लड़के लड़कियों में 6-6 फुट का फासला। और तुम मैम को कल हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, तुम्हें तो 2 साल समझ नहीं आनी। मनीब साहब ने 1-2 दिन पहले जिक्र किया है इस बात का। यहां का को बच्चा, यहां की को बच्ची बाहर जाने के काबिल है? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर बाहर जाएंगे तो उनको तो समझ नहीं आनी। 2-3 साल कल्चरल शॉक ही मार देगा उनको। 5 फुट का फासला हो। एक शौहर अपनी बीवी को, जो स्टूडेंट थी, मिलने चले गया, वो एक सियासी तंजीम के लॉन्डो ने मार मार के शौहर का अशर कर दिया कि तू इसको लेके बैठा है कैंटीन पे। ये कोई हालात नहीं है, बुनियादी तब्दीली कुछ भी नहीं।
झूठ का कारोबार चल रहा है। जंगलात लगा दो, अच्छा जंगलात जो पहले लगे थे वो तो बेच दिए, मटीरियल वही है नीचे। ये मैं रोता हूं, इंसान साजी, नेशन बिल्डिंग, बंदे बनाओ। शहबाज से भी मेरा क्या प्रॉब्लम था भाई, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे, नो रिग्रेट्स। अब मैंने कहता था पुल पुलड़ियां ना बना, बंदे बना। आज तक ट्रैफिक सिग्नल की तमीज 72 साल हो गए, नमाज पढ़ते हो, पाबंदी औकात सिखाती है। यहां कोई बंदा कहीं मुअज्जज बंदे नहीं पहुंचते टाइम पे कहीं। वर्क एथिक्स नाम की चीज ही कोई नहीं, अखलाकियात बना दिया। किसी लड़की ने क्या पहना हुआ है, कोई बंदा क्या कर रहा है, वर्क एथिक्स नाम की चीज ही कोई नहीं, पंक्चुअलिटी नाम का तस्वुर ही कोई नहीं। हमारी बहसों में ये सवाल कभी आता ही नहीं। सो ये उजड़ा हुआ दयार है भाई। यहां अंधे बहरे होके रह सकते हो रह लो, छोड़ सकते हो छोड़ दो, यहां कुछ नहीं होना। अब कहो कि मैं मायूसी बेचता हूं, तुम उम्मीद बेच लो। ठीक है मुनीब, हसन निसार साहब कहते हैं कि हमें बुनियादों को ठीक करना पड़ेगा, हमें एक जामे प्लान चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए, जिससे हमें पहले बुनियादी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना होगा, तो कुछ शायद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो अलमिया ये है कि एक हुकूमत एक प्लान बनाती है, अच्छा हो या बुरा उसको देखे बगैर उस पर तनकीद की जाती है अगली हुकूमत की जानिब से, और फिर उसको बदल दिया जाता है। तो कैसे होगा सब ठीक? देखिए अरीना, जो बुनियादी बात है ना, जो मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा जो मैंने हसन साहब को पिछले एक हफ्ते में सुना, उन्होंने बात ये ठीक की है कि जो हम कहते हैं ना कि नहीं फलाना, इवन मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि नहीं जजेस होते हैं ना, उनकी प्रमोशंस होती है, तो कहते हैं नहीं जी ये हाई कोर्ट का स्टफ़ नहीं है, ये बंदा ये हाई कोर्ट में सूट नहीं करेगा, ये स्टफ़ नहीं है हाई कोर्ट का। तो मसला ये है कि इंसानों की भी तो आपने उसी तरह उनको बनाना होता है ना। ये जो टर्म इस्तेमाल की हसन निसार साहब ने, इंसान साजी, एग्जैक्टली कितने आप वेल स्कूल्ड हैं, कितने वेल कल्चर्ड हैं, ये कोई मिडिल से नहीं शुरू हो जाती बात, ये आप छोटी सी नीचे से शुरू करते हैं। जैसे इमारत बनती है वैसे ही है ना, तालीम बुनियादी चीज़ों में आ जाती है ना, तालीम, सेहत और जितनी नेसेसिटीज़ हैं, ये प्रायोरिटी आपकी है नहीं, ये प्रायोरिटी आपकी है नहीं। और दूसरा जो बहुत बड़ा अलमिया हमारे साथ रहा है, बहुत से लोग नाराज़ हो सकते हैं इस बात पे, हमें झूठे जाली 2 नंबर मसीहों ने मारा है, वो किसी भी शक्ल में आया हो, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, वो किसी भी शक्ल में आया हो, पिछले जितनी भी दहाइयाँ गुजरी हैं इस मुल्क की, हमें इन्होंने मारा है। हमने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है, आज भी हम इस्तेमाल होते हैं। अभी हसन साहब ने खुद फरमाया ये इस हुकूमत की भी, भाई आप आए, आप कुछ पता लगे ना, आपने कुछ अपना जो मामला है उसको दुरुस्त कर रहे हैं आप, कि किसी एक चीज़ के ऊपर आपने वो काम किया जो 70 साल से इस मुल्क में नहीं हुआ, कि आपने कहा है कि यार नेशन बिल्डिंग शुरू करनी है तो नीचे से नेशन बिल्डिंग हमने ऐसे शुरू करनी है। मुझे कोई एक डिस्ट्रिक्ट बता दे, कोई एक तहसील बता दे जहाँ पर ये तमाम उसको मॉडल बना दिया गया हो कि यार इस तरह से हमने इंसान साजी करनी है। जहन्नुम में गई हर चीज़, लेकिन यहाँ एक तहसील है जहाँ पानी साफ मिल रहा है, जहाँ पर एजुकेशन सबको, जो जिसे कहते हैं जो बिल्कुल गरीब आदमी है उसके बच्चे को भी वो एजुकेशन मिल रही है जो कि एक अमीर आदमी के बच्चे को मिल रही है। कोई एक मॉडल ही बना देना आप। अनफॉर्चुनेटली ऐसा किसी ने नहीं किया। हम सारे अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। हुक्मरान आते हैं, वो अपने आप को सीट पर जमाए रखने के लिए एडजस्टमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर कंसीड करते हैं, क्योंकि जारी बात है जोड़ तोड़ के साथ, जैसे पंजाबी में कहते हैं दाद दप्पे के साथ इक़्तिदार मिला होता है, तो फिर कहीं घुटने टेकने पड़ते हैं, कहीं हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कहीं पर और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। तो जब तक आप इन बुनियादी बातों की तरफ, जिनका जिक्र हसन साहब ने मेरे ख्याल में मुतअद्दिद दफ़ा किया है, पिछले एक हफ्ते में तो दूसरी दफ़ा उन्होंने किया है, कि जब आप ये बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तब तक आप वाकई ये नहीं बता सकते, ये नहीं प्रोवाइड कर सकते कि आपकी जो नई नस्ल है वो आपकी इस नस्ल से जिसका हम हिस्सा है या जो हमारे से पहले नस्ल गुजर गई है उससे बेहतर। ठीक है, मौजूदा हुकूमत को बहुत से बहरानों का सामना है, कैसे निमटेगी, क्यों नहीं निमट पाई, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद।